बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अजान के वक्त कुत्ता क्यों रोता है। आपने देखा होगा अजान के वक्त ख़ास तौर पर फजर की अजान के वक्त बहुत ज़्यादा कुत्ते रोते हैं, भौंकते हैं। तो इसकी वजह क्या है, किस वजह से वो कुत्ते रोते हैं, और साथ में हम ये भी आपको बताएंगे कि कुत्ते की पैदाइश किस तरह से हुई और कुत्ते की पैदाइश में इंसान और शैतान का क्या किरदार रहा, और अजान के वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। यानी जब अजान हो रही हो तो किन किन कामों को नहीं करना चाहिए और अजान के क्या आदाब हैं, ये सब हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी दिलचस्प और प्यारी होने वाली है, इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक करके आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, हर कोई ये जानना चाहता है कि क्या वजह है कि अजान होते ही कुत्ते रोने लग जाते हैं और अजान पूरी होते ही खामोश हो जाते हैं, और ऐसा ख़ास कर फजर की अजान पर ही होता है। तो चलिए बताते हैं इसकी क्या वजह है। अल्लाह ताला ने जानवरों के अंदर एक ऐसी ताकत अता फरमाई है जो हम इंसानों को नहीं दी है, जबकि अल्लाह ताला ने इंसानों को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, यानी कि तमाम मखलूक़ात में सबसे बेहतर बनाया है। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को वो ताकत नहीं दी जिससे वो आसमानों या ज़मीन पर चलते फिरते शैतान, बलाओं और मुसीबतों को देख सकें। लेकिन ये जानवर उन्हें देख सकते हैं, लेकिन बेज़ुबान होने की वजह से वो इंसानों को नहीं बता सकते। लिहाजा वो ऐसी आवाज़ें निकाल कर इंसानों को ख़बर करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही अजान शुरू होती है, ख़ास कर फजर की अजान, तो जितने भी शैतान और बलाएं होती हैं वो रात के वक्त ज़्यादा निकलती हैं, और अजान के आवाज़ सुनते ही वो तमाम शैतान और बलाएं वहाँ से भागना शुरू कर देती हैं। ये देखते ही कुत्ते रोने जैसी आवाज़ निकालना शुरू कर देते हैं। कुत्ता जब किसी इलाके में बहुत ज़्यादा रोता है और अगर कुछ ही दिनों में उस इलाके में किसी का इंतकाल हो जाता है, तो इसलिए लोग उसे मनहूस समझकर भगा देते हैं। वो बेज़ुबान मनहूस नहीं होता, बल्कि उसे इल्म होता है कि इस इलाके में कोई मुसीबत आने वाली है, और वो इंसान को आगाह करने की कोशिश करता है। तो आप समझ गए होंगे कि अजान होते ही कुत्ता क्यों रोता है। ये तो आप जानते ही हैं कि रात के वक्त शैतान और बलाएं निकलती हैं, और सुबह के वक्त जब फजर की अजान होती है तो शैतान और बलाएं भागना शुरू कर देती हैं, जिनको देखकर कुत्ते रोने जैसी आवाज़ निकालना शुरू कर देते हैं ताकि इंसान आगाह हो जाए। नाज़रीन, हम आपको बताते हैं कि जब खुदा ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाकर फरिश्तों को हुक्म दिया कि मेरे खलीफा के आगे सजदे में झुक जाओ, तो सब सजदे में झुक गए, मगर शैतान खड़ा रहा और नहीं झुका। अल्लाह ताला को उसका तकब्बुर पसंद नहीं आया और उससे दरियात फरमाया, ए इबलीस, मैंने जब अपने दस्ते कुदरत से बनाए हुए खलीफा के आगे सजदा करने का हुक्म दिया तो तूने क्यों ना सजदा किया। शैतान ने जवाब दिया, ए खुदा, मैं आदम से अच्छा हूँ, इसलिए कि मैं आग से बना हूँ और आदम मिट्टी से बना है, और आग मिट्टी पर गालिब नहीं होती, यानी इससे ज़्यादा पावरफुल होती है। फिर मैं एक बशर को सजदा क्यों करूं। अल्लाह ताला ने उसका ये तकब्बर भरा जवाब सुनकर इरशाद फरमाया कि ए इब्लीस मरदूद, निकल जा मेरी बरगाह रहमत से, जा तू क़यामत तक के लिए मरदूद और लानती हो गया है। उसके बाद खुदा ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला मुबारक तैयार फरमाया, जो फरिश्ते हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के उस पुतले मुबारक की ज़ियारत करते थे, मगर शैतान मरदूद हसद की आग में जल भुन गया था, और एक मर्तबा उस मरदूद ने सारी हदें पार कर दी। उसने बुग़्ज़ और कीना में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले मुबारक पर थूक दिया। ये थूक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नाफ मुबारक के मकान पर पड़ गया। खुदा ताला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इस जगह से इतनी मिट्टी निकाल कर उस मिट्टी का कुत्ता बना दो। चनाचे उसे शैतानी थूक से मिली हुई मिट्टी का कुत्ता बना दिया गया। ये कुत्ता आदमी से मानूस इसलिए है क्योंकि मिट्टी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की है, और पलीद इसलिए है, यानी नापाकी इसलिए है कि थूक शैतान का है, और रात को जागता इसलिए है कि हाथ उस पर जिब्रील अलैहिस्सलाम के लगे हुए हैं। शैतान के थूकने से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कुछ नहीं बिगड़ा, बल्कि मकाम नाफ़े शिकम की वजह से जीनत बन गया। इसी तरह अल्लाह वालों की बारगाह में गुस्ताखी करने से अल्लाह वालों का कुछ नहीं बिगड़ता, बल्कि उनकी शान और भी चमकती है, और ये भी मालूम हुआ कि अल्लाह वालों को हसद और नफ़रत की निगाह से देखना शैतानी काम है। नाज़रीन, आप समझ चुके होंगे कि कुत्ते की पैदाइश आखिर कैसे हुई, और कुत्ते की पैदाइश में इंसान की नाफ का क्या किरदार था।
اور شیطانی تھوک کا بھی کیا کردار تھا۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ اذان کے وقت کن کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے اذان کا احترام کرنا ضروری ہے، تو اذان ہوتے وقت کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ نمبر 1، اذان کے وقت بات چیت نہ کریں۔ نمبر 2، اذان ہو رہی ہو تو سلام بھی نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 3، اذان کے وقت کوئی سلام کرے تو جواب بھی نہیں دینا چاہیے۔ اور نمبر 4، اگر قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہوں تو بھی اذان کے وقت خاموش ہو جائیں۔ نمبر 5، اذان کا ادب نہ کرنے والوں پر اللہ کا سخت عذاب ہوگا۔ اور نمبر 6، اذان کو غور سے سنیں اور ہر کلمات کو دہرائیں۔ نمبر 7، اگر راستے میں اذان شروع ہو جائے تو ٹھہر جائیں۔ نمبر 8، اذان کے وقت اذان پر غور نہ کرنے والوں پر اللہ کا عذاب ہوگا۔ اذان کے وقت کسی بھی طرح کا کوئی گیت سنگیت نہیں سننا چاہیے۔ ویسے تو گانا بجانا سننا سب حرام ہے، اللہ تعالی ہمیں ہدایت فرمائے۔ نمبر 10، اذان کے وقت عورتوں کو سر ڈھک کر رکھنا چاہیے۔ نمبر 11، اذان کے وقت کبھی بھی پیر پسار کر نہیں سونا چاہیے۔ نمبر 12، جو شخص اذان کے وقت باتوں میں مشغول رہتا ہے اس کا خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے۔ نمبر 13، اذان جب بھی سنیں اذان کا جواب دیں، کہنے والا جیسا کہے سننے والا بھی ویسا ہی کہے۔ نمبر 14، جب مؤذن اشہد ان محمد الرسول اللہ کہے تو سننے والا انگوٹھے کا بوسہ لے کر آنکھوں کو لگائے۔ نمبر 15، خطبے کی اذان کا جواب زبان سے دینا مقتدیوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور نمبر 16، حیض و نفاس والی عورت کو اذان کا جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ نمبر 17، پیشاب یا پاخانہ کرنے والے اذان کا جواب نہ دیں۔ ناظرین، اذان کے دوران ان باتوں کا خیال ضرور رکھیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ ناظرین، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ 11 کاموں کے کرنے سے اللہ پاک اس کے گھر سے برکت ختم کر دیتا ہے۔ تو وہ 11 کام کون سے ہیں؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ نمبر 1، بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھانے والوں کے گھر سے دوستو ایسے گھر میں ہمیشہ غریبی بنی رہتی ہے۔ جس گھر میں ہمیشہ رزق دینے والے کا شکریہ ادا نہ کیا جاتا ہو اور جس گھر میں کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھا جاتا ہو۔ تو دوستو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت بنی رہے اور آپ کے رزق میں برکت ہو تو جب بھی کھانا کھائیں تو کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کریں۔ نمبر 2، بغیر وضو کے قرآن پاک پڑھنے سے۔ ناظرین، اللہ پاک ایسے گھر سے بھی برکت دور کر دیتا ہے جس گھر میں قرآن پاک کو بغیر وضو کے پڑھا جاتا ہو۔ تو دوستو، اس بات کا بھی ضرور خیال رکھا کریں، جب بھی آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں تو وضو ضرور کر لیا کریں اور بغیر وضو کے قرآن پاک کو چھونا تک نہیں چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے بھی گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور نمبر 3، گھر پر آئے سوالی کو خالی ہاتھ لوٹانے سے۔ ناظرین، اس بات کا بھی آپ ضرور خیال رکھیں کہ آپ کے گھر پر جب بھی کوئی سوالی آئے یعنی کوئی مانگنے والا آئے تو اسے آپ کچھ نہ کچھ ضرور دیں، اس کو خالی ہاتھ واپس نہ لوٹائیں۔ اور اگر آپ اس کو خالی ہاتھ لوٹا دیتے ہیں، اگر اس کے منہ سے آپ کے لیے کوئی بد دعا نکل گئی تو آپ کا گھر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ نمبر 4، مہمان آنے پر ناراض ہونے کی وجہ سے۔ ناظرین، اسلام میں مہمان کا مرتبہ بہت اونچا ہے اور مہمان کی خدمت کرنے کی وجہ سے ہی پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مہمان کی خدمت ضرور کریں۔ تو آپ اس بات کا بھی دھیان رکھیں کہ جب بھی آپ کے گھر مہمان آئیں آپ اس کی خدمت دل سے کریں، آپ اس کو خوش کر کے ہی گھر سے بھیجیں۔ مہمان کو ناراض کرنے والے کے گھر سے اللہ پاک برکت ختم کر دیتا ہے۔ اور نمبر 5، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے والے کے گھر سے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے گھر میں ہمیشہ غریبی بنائے رکھتا ہے جس گھر میں والدین کی عزت نہیں کی جاتی ہو، یعنی کہ جس گھر میں ماں باپ سے بدسلوکی کی جاتی ہو۔ تو دوستو، آپ لوگ بھی اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ آپ اپنے والدین کی ہمیشہ بات سنیں، ان کو ہمیشہ خوش رکھیں، بھول کر بھی کبھی اپنے ماں باپ کو ناراض نہ ہونے دیں، کیونکہ ماں باپ کی دعا یا پھر بد دعا اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور نمبر 6، آمدنی سے زیادہ خرچ کرنے والوں کے گھر سے۔ دوستو، فضول خرچی کرنا اللہ کو ناپسند ہے، اسی لیے آپ اتنا ہی خرچ کریں جتنی آپ کی آمدنی ہو۔ اگر آپ اپنی آمدنی سے زیادہ خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے گھر سے برکت ختم کر دے گا اور آپ کے گھر میں ہمیشہ غریبی بنی رہے گی۔ اور نمبر 7، صبح دیر تک سونے والوں کے گھر سے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ اس گھر سے بھی رحمت کے فرشتوں کو دور کر دیتا ہے جس گھر میں صبح سورج نکلنے تک سویا جاتا ہو۔
इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में बरकत हो तो आपको चाहिए कि सुबह फजर की अजान से पहले उठें और फजर की नमाज पढ़ें। फिर देखें कि आपके घर में किस तरह बरकत होती है और आपकी ज़िंदगी कैसे बदल जाती है। नंबर 8, 40 दिन से ज़्यादा ज़ेरे नाफ के बाल रखने की वजह से। इस्लाम एक पाक और साफ मज़हब है और पाकी को पसंद करता है। इसलिए अगर कोई शख्स ज़ेरे नाफ के बालों को 40 दिन से पहले साफ नहीं करता, अल्लाह उस अमल को नापसंद फरमाता है और ऐसे शख्स के घर से भी अल्लाह ताला बरकत को ख़त्म कर देता है। नंबर 9, औलाद को कोसने की वजह से। नाज़रीन, जो शख्स अपनी औलाद को कोसता रहता है यानी उनको गालियां देता रहता है और ख़ास तौर पर जो शख्स अपनी बेटी को गाली देता है तो अल्लाह ताला ऐसे घर से बरकत ख़त्म कर देता है और उसे घर में हमेशा गरीबी बनी रहती है। नंबर 10, मगरिब और इशा के बीच सोने की वजह से। नाज़रीन, अल्लाह ने इशा और मगरिब के बीच के वक्त में सोने से मना फरमाया है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में बरकत हो तो कभी भी आप भूल कर इशा और मगरिब के बीच में ना सोएं। और नंबर 11, कुरान पाक की तिलावत ना करने की वजह से। जिस घर में कुरान पाक की तिलावत ना होती हो तो अल्लाह पाक ऐसे घर को भी नापसंद फरमाता है और अल्लाह उसके घर में हमेशा गरीबी बनाए रखता है। तो दोस्तों, ये वो 11 काम हैं जिनके करने से अल्लाह पाक उसके घर से बरकत ख़त्म कर देता है और ऐसे घरों में हमेशा गरीबी बनी रहती है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके घर में बरकत हो, आपका घर गरीबी और परेशानी से बचा रहे, तो इन 11 कामों को कभी भूल कर भी ना करें। आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।